इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है कि शुरू में परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमसे बात कर रहा था, परंतु अभी युग के अंत में परमेश्वर खुद अपने ही पुत्र के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो परमेश्वर के आवाज़ को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर के वाणी को लेकर दुनिया में आ गया है। यीशु ने कहा था, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलने आया हूँ, मैं जो भी वहाँ से सुना हूँ वो आपको बताने के लिए आया हूँ। मैं अपने मन से कुछ बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, परंतु परमेश्वर पिता ने जो बातें मुझे कही है वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है, यीशु मसीह परमेश्वर का आवाज़ है, यीशु मसीह परमेश्वर की वाणी है। और इसीलिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और आगे लिखा है वचन देहधारी हुआ। ये वचन यानी परमेश्वर का शब्द वो देहधारी हुआ, यानी वो मनुष्य बना और इस धरती पर आया। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए भेजा है। यीशु मसीह परमेश्वर का आवाज़ है, यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की वाणी है, वो हमारे लिए परमेश्वर का शब्द है। जो यीशु के सुनेंगे वो जीत जाएंगे, जो यीशु की सुनेंगे वे सफल होते जाएंगे, जो यीशु की सुनेंगे वे जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वचनों को पढ़कर, सुनकर, ग्रहण करके आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है, भला हुआ है और सिर्फ भला हुआ है। यदि नज़रअंदाज करते जाओगे नुकसान होते जाएगा। हमारा जीवन परमेश्वर के अधिकार में है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, जीवन दिया है, और हमारा धरती का जीवन खत्म होने के बाद हमें नरक में डालना है या स्वर्ग में लेना है, पूरा ही पूरा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। और उसी परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए, जीवन की बातें सिखाने के लिए उसके पुत्र को भेजा है। यीशु के वचनों को गंभीरता से ले लो, ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की बातें हैं, उसे गंभीरता से ग्रहण करो ताकि आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा। जितने सारे लोग यीशु के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, उन पर परमेश्वर पिता संतुष्ट होता है, उन्हें वो धरती पर आशीषित करता है, संभालता है, अनुग्रह से उनका जीवन भरते जाता है। और जो यीशु के वचनों पर चलते हैं वे एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे।